वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डीकोड द मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद करते हैं एक अच्छा दिन आपका रहा होगा, एक अच्छा ट्रेडिंग टाइम आपका स्पेंड हुआ होगा। तो सबसे पहले बेसिकली लास्ट एक दो इवेंट्स का थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं और कुछ जो आपको बातें की थी उसका जो है वो प्रीव्यू कर लेते हैं। अगर बात की जाए अपना सीपीआई डाटा की, सीपीआई डाटा क्योंकि बुलिश आया उस वजह से क्या है कि रेट कट्स का जो सीन था सारा वो थोड़ा सा ऑफ हो रहा है। ठीक है, और यही बातें हम आपको पहले भी कह रहे थे। मैंने आपको पिछले लाइव इवेंट्स में भी आपको बात की थी कि ये चीज़ें होंगी, और मैं पिछले साल से आपको ये बातें करता आ रहा हूँ। ठीक है, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको सारी बातें जो फॉलो कर रहा है वो करेगा, जिसने नहीं करना है तो अभी तक उसने नहीं किया तो उसने आगे भी नहीं करना है। ठीक है, अगर अच्छा बात कर लीजिए आपका पीपीआई नंबर्स के ऊपर, तो पीपीआई नंबर्स अगर आप देखेंगे थोड़ा सा लिटिल बिट बिलो एक्सपेक्टेशन रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है वो आपके पास बुलिश आया है। ठीक है, तो अब ये जो डाटा है पीपीआई का, ऑल दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैंने आपको ही बोला था कि कल जो मेजर इवेंट रहेगा वो ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, लेगार्ड की स्पीच रहेगी। और इसका बेसिकली वजह यही थी कि मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो हमेशा आउटवे करती है, वो ज़्यादा वेटेज रखती है इन नंबर्स के अगेंस्ट। ऑल दो ये यूरो का है लेकिन वो तो यूएसटी का है, लेकिन इसके अंदर भी लिंक है। वो सारी बात अगर आपको फंडामेंटल्स प्रॉपर पता है तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। डिक्सी की बात कर ली जाए तो डिक्सी आपको कल, क्योंकि वीडियो से हमने बताया था कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है और उसके बाद आप एक मूव ऊपर की साइड पे देख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चलेगी, और ये अपडेट आपको टाइमली फ्री जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का वहाँ पे आपको मिल गई थी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि वो ज्वाइन करके रखें। अगर वीडियो के अंदर कोई चेंज होगी तो वो आपको अपडेट वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ट्रेड्स देखें, बाकी जो ग्रुप्स हैं ना वो फ्री ग्रुप में ट्रेड्स दे रहे होते हैं। ठीक है, हमारा सिस्टम अलग है। हमने किसी को किसी का मॉडल कॉपी नहीं करना, हमारा सिस्टम अलग है। हमारे में सिस्टम क्या है कि हम लाइव आके कराते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लाइव हम करा देते हैं, साथ आपको डेली की वीडियो दे देते हैं। बाकी चैट ग्रुप वहाँ पे बना है, वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत पड़ती नहीं है फॉर सम रीज़न। तो बहरहाल इसकी अपडेट आपको दे दी गई थी कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आने वाली और मार्केट आपके पास ऊपर जाएगी। ठीक है, अच्छा गोल्ड की बात कर ली जाए तो गोल्ड मैंने देखो आपको कल ही बता दिया था। क्या बताया था कि गोल्ड आपके पास ये लेवल आपके पास ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये 2422 का लेवल आपके पास पहले काफ़ी पहले से दिया हुआ है, और ऊपर के लेवल्स जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी तो मैं आपके ऊपर के लेवल्स भी जो है वो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, फिलहाल हमारे ग्रुप में जो है 2500 का जो है एक टीपी लगा हुआ है। अभी तक हम वहाँ तक देखेंगे, उसके बाद हम फिर आगे की बात भी करेंगे अगर सिनेरियो डिवेलप होते हैं तो कल मैंने आपको देखो क्या बात की थी। मैंने आपको बोला था कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको बोला था कि अगले जो 48 से 72 आवर्स हैं वो आपके काफ़ी क्रिटिकल हैं अगर आप बात करते हैं ईरान की इवेंट्स की। ठीक है, ईरान ने ऑब्वियसली अच्छा एक रिस्पांस दिया, लेकिन इसराइल ने भी आगे से एक रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम आपकी न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे। और ईरान ने 2-3 शिप्स जो हैं वो भी रेड सी में दी हैं और भेजी हैं, और दूसरी साइड से जो है यूएस भी जो है डिफेंड करने के लिए आ गया है। ठीक है, तो जैसे ही ईरान फायर करेगा, जैसे ही ईरान अटैक करेगा, आपके पास पार्ट 2 शुरू। जो सीरीज़ बताई है वो मनो अन 100%। ठीक है, वो बस आप समझ लोगे काम जो है ना फिर वो हो गया सारा। जैसे ही आपके पास ईरान ने अटैक किया वहीं से आपके पास यूएस भी आ जाएगा, और जैसे ही यूएस आएगा तो ईरान के पीछे जो रशिया खड़ा है वो आपके पास आ जाएगा, और यहाँ से नेटो और सारा कुछ आपका चल पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगी, आई एम नॉट सीइंग डैट। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि वी आर नॉट सीइंग न्यूक्लियर वॉर दिस ईयर, लेकिन ऑल दो हम वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो ज़रूर देखेंगे। वर्ल्ड वॉर 3 बेसिकली क्या है? ठीक है, एक ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी, एलिज वर्सेस एली, दिस इज़ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यही वर्ल्ड वॉर है। अब वो छोटे स्केल तक होती है, बड़े स्केल तक होती है। ऑल दो कंट्री के अंदर के जो मैटर्स थे वहाँ से मार्केट, जो मार्केट कह रहा हूँ, जो वॉर है वो आपके कंट्री के लेवल तक आ गई है। ठीक है, और सब कंट्री लेवल से कंट्री लेवल तक आ गया, और फिर कंट्री लेवल से अभी तक रीजनल लेवल के ऊपर आ गया। ठीक है, तो रीजनल से आपके पास और क्या रह गया है?
ठीक है। रीजन मतलब कि ये मिडल ईस्ट आपके पास आ गया, यूरोप सेक्टर आ गया, आपके पास वेस्ट आ गया, ठीक है, आपके पास नॉर्थ आ गया, यही आपके पास रीजन है ना। तो मिडल ईस्ट तो आपका ऑलरेडी कवर हो गया, कितने ज़्यादा कंट्रीज वहाँ पे आ जाते हैं। यूरोप आपके पास ऑलरेडी कवर हो जाएगा, पीछे आपके पास वेस्ट रह जाएगा, तो वॉर तो होगी, ठीक है। जो बात हमने की थी वो तो हो रही है, ठीक है। तो गोल्ड आपके सामने है, आपको मैंने बताया था कि गोल्ड ऑल टाइम हाई मार सकता है, मैंने आपको क्लियर कट बताया था कल, ठीक है। तो सिंपल सी ट्रेड थी गोल्ड के अंदर। तो आज की हम बात करते हैं। अच्छा, यूएस की जो एम्बेसी है उन्होंने भी अपनी जो है बंदों को कहा है कि आप इसराइल के अंदर जो घूमे फिरे नहीं, ठीक है, एक जगह जो है थोड़ा सा टिक के बैठ जाएं। और उसके अलावा भी जो है एक और चीज़ याद रखना कि जैसे ये चीज़ें स्टार्ट होंगी तो ताइवान वर्सेस जो चाइना है वो भी फ़ौरन एस्केलेट करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी। और जापान के ऊपर कल भी मैंने आपको वीडियो में कहा है कि जेपीवाई के ऊपर, जापान के ऊपर, यूएसटी जेपीवाई के ऊपर नज़र रखनी है, उसका लिंक भी इन चीज़ों के साथ मौजूद है। और फिर चाइना का भी है, उसी लिहाज से मैंने आपको HK50 की यानी कि चाइनीज़ इंडेक्स की आपको मैंने ट्रेड दी हुई है, ठीक है। तो डेट्स ऑल। बाकी अभी लेवल्स तक आते हैं। देखो डिक्सी का अभी क्या है, डिक्सी का अभी ये है कि आप 105.8 का टारगेट है, ठीक है। 105.8 से 104 तकरीबन यही रेंज है, ठीक है। 4.75, ठीक है, या आप इसी को रख लें, ठीक है, ये आपके पास रेंज है। अब इसके अलावा क्या आपको मार्केट में मिल सकता है, इसके अलावा 10 ईयर्स को देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ईयर्स थोड़ा सा रेंज कर रहा है, आज के डाटा के ऊपर थोड़ा सा आपको मूव ऊपर मिल सकती है, लेकिन अगले वीक एक डाटा है उसके ऊपर फिर हमें प्रॉपर इसके अंदर मूव मिलेगी, ऊपर या नीचे डिपेंडिंग ऑन डाटा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हम इतना कोई बुलिश नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास 4.5 का टारगेट था। अगला टारगेट जो है हमारे पास वो 4.75 के अराउंड है, ठीक है। 4.75 ये हमारे पास एक अगला टारगेट है जो कि हमारे पास ये लेवल मौजूद है। अच्छा, बात कर ली जाए आपका गोल्ड की। अच्छा, रेंजेस में आपको बता देता हूँ। गोल्ड की आज की जो रेंज रहेगी 2335, ठीक है, जो कि कम चांसेस हैं नीचे आने के, और वहाँ से आपके पास 2422, और उसके बाद एक लेवल मैं आपको इंट्राडे के हिसाब से दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो लेवल निकला हुआ है ना, ये लेवल तब का निकला हुआ है जब मार्केट 1800 के पास थी, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह वीकली रिव्यू में हम आपको चार्ट दिखाएंगे कि ये लेवल कब के निकले हुए हैं, ठीक है। ये लेवल पिछले साल के निकले हुए हैं, ये अभी के नए लेवल नहीं है। क्योंकि मैं आपको, अगर मुझे आप फॉलो करते हैं दूसरे ग्रुप से तो आप जानते होंगे मैं आपको लास्ट ग्रुप में भी कहता था कि मेरे पास अगले पूरे साल का प्लान मौजूद है, और ये सारी वो चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे लिए कोई नई चीज़ें नहीं है। बात कर ली जाए अगले लेवल की, इंट्राडे के लेवल की बात करूँ, ये मैं साथ लिख भी दूंगा, ठीक है, इंट्राडे। और इसका मैं कलर भी जो है वो चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मेन टारगेट हमारा ये है और ये पॉसिबल आ सकता है, डेट सेट। गोल्ड की आपके पास ही रेंज है। हाँ, अगर गोल्ड आपको मिलता है अच्छा एरिया, अगर आप कहेंगे तो 48 से 55 का जो एरिया है वहाँ से आप अच्छी बाय डाल सकते हो अगर वहाँ पे आता है, ठीक है। और अगर थोड़ी सी जो है ना मीडियम रिस्क से आप बाय करना चाहते हैं तो 72, 75, 68, ये 75 से 68 का जो एरिया है यहाँ से आप बाय कर सकते हैं अगर आपको मार्केट यहाँ पे मिलती है तो, ठीक है। बट अगर नहीं मिलती तो आप उसको फिर चेज़ ना करें अगर आपने मार्केट को यहाँ से बाय नहीं किया हुआ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाएँ ऑयल के ऊपर भी जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स मौजूद हैं। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है, अच्छा ऑयल आपको याद होगा कि मैं लास्ट दिसंबर से, ठीक है, आपको बोलता था कि ऑयल आपके पास ऊपर जाएगा, ठीक है। मैंने यहीं से आपको बात की थी, 12 दिसंबर 18 दिसंबर के पास ही बात थी। अभी क्या है, अभी देखो सिंपल सी चीज़ है मार्केट के अंदर। आप अगर देखेंगे मार्केट के अंदर एक बुल फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ऑयल की ट्रेड के अंदर, और ऑयल इस दफ़ा आपको 87.5 की राउंड अबाउट दिखा सकता है, ठीक है। एक्सएनजी की बात कर ली जाए तो एक्सएनजी का कल का डाटा आपको बता दिया था, हमारे जो वीआईपी ग्रुप है वहाँ पे तो डाटा पोस्ट आने से पहले पोस्ट हो गया था कि डाटा बेरिश आएगा, बिल्कुल 1 मिनट पहले, और डाटा बेरिश आया, मार्केट नीचे गिरी और मार्केट आपके सामने है। और ये मैंने आपको लाइव में भी बताया था कि आप 8.7 के अराउंड 1.85 से 1.92 के अराउंड आप इसमें बाई देख सकते हैं, और इस डेट के पास आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। 2-3 दिन ऊपर नीचे आपको ब्रेकआउट यहाँ से ऊपर मिलना चाहिए। अगर बात कर ली जाए नैस्डैक की, अच्छा नैस्डैक ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखो रेंज के अंदर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि नैस्डैक आज के दिन, ठीक है, जो रेंज है, क्योंकि रेंज कर रहा है तो रेंज और वॉलेटाइल पेयर है तो इसके अंदर रेंज थोड़ी सी ज़्यादा है।
17,900 से लेके 18,560, तो 560 नैस्डैक का न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म के लिए, और वहाँ से आप सेल देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना करेंसी पेयर्स की तरफ और मेजर माइनर करेंसीज को थोड़े से कवर करते हैं। GBP/USD मेरे ख्याल से एक अच्छे बाय एरिया के ऊपर मौजूद है। इंट्राडे के हिसाब से अगर आप इसके लेवल्स की बात करें तो 1.248 से लेके 1.263 का लेवल जो है GBP/USD के अंदर मौजूद है। आप इनसे बाय एंड सेल कर सकते हैं और एक लेवल से दूसरे लेवल तक आप टारगेट कर सकते हैं इंट्राडे लेवल के ऊपर। ठीक है, अगर बात कर ली जाए यूरो डॉलर की, तो यूरो डॉलर का 1.69 का टारगेट जो कहाँ से दिया था, लेट मी शो यू कहाँ से दिया था। ये टॉप, ये बिल्कुल टिक की एंट्री थी और यहाँ से ये लेवल जो है आपके पास कॉल थे। ठीक है, और मार्केट आपके पास 4 के लेवल तक आई थी। ठीक है, उसके बाद दोबारा सेम लेवल कॉल थे यहाँ से दोबारा। ठीक है, ये पिछले साल की आपको मैं ट्रेड बता रहा हूँ। ये मैं हमेशा बात करता हूँ कि यार लंबे टाइम फ्रेम की लंबी गेम खेलो। ठीक है, छोटी जो है वो इंट्राडे ठीक है, स्कैल्पिंग वगैरह आप करते हो, लेकिन मैं अक्सर देख रहा होता हूँ $1 की जो मूव के ऊपर है ना 10-10 लॉटें लगी होती हैं, वो गैम्बलिंग है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट जो है, और इवन यहाँ से भी जो हमने एंट्री ली थी अभी इसी महीने डेढ़ के अंदर, तो ये भी आपके पास तकरीबन जो है वो यही टारगेट था बेसिकली। ठीक है, तो सेल के टारगेट्स GBP/USD यूरो USD के अंदर वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो कॉन्ग्रेट्स जिन्होंने होल्ड किए हमारे साथ, वेरी गुड, वेरी वेल डन टू डैट कि होल्डिंग पावर आपके अंदर है। बात कर ली जाए अगर USD JPY की, ठीक है, USD JPY आई थिंक आपको नज़र रखनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आप इस पेयर के ऊपर लाजमी नज़र रखें। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज की रेंज में आपको बता देता हूँ 153.8 से लेकर, ठीक है, 153.8 से लेकर 152 की रेंज जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं USD JPY के अंदर इंट्राडे के लेवल के ऊपर। ठीक है, ओवरऑल मैं इसको 154 तक जाते हुए थोड़ा सा देख रहा हूँ। ठीक है, स्टिल उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि इसको जाना चाहिए, बट अगर कंडीशन ऐसी बनती है तो हम इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसको शेयर करें। फ्री सिग्नल्स के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और इन केस अगर आपको VIP सिग्नल्स चाहिए तो आप नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑक्टा का जो लिंक है वो नीचे मौजूद है, एक्सनेस का जो लिंक है वो नीचे मौजूद है। आपको अगर फंडामेंटल्स आने से पहले, ठीक है, वो आपको पता हो, आप अगर ये चाहते हैं क्रिप्टो के हों, फॉरेक्स के हों, आपको फंडेड अकाउंट पास करने हों, आपको इंट्राडे के ऊपर आपको स्कैल्प्स, आपको स्विंग ट्रेड चाहिए हो, या आपको वैसे भी किसी भी दुनिया के किसी भी एसेट का, किसी भी पेयर का आपको बैलेंस शीट करानी है, आपको एनालिसिस कराना है, आपको ओवरव्यू देना है, इवन इंक्लूडेड विद ऑप्शंस, ठीक है, वो हम सारा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लर्निंग कंटेंट भी आपको मिलता है, बट लर्निंग कंटेंट फ़िलहाल के लिए पेड है। ठीक है, आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर किसी को सीखना है तो वो अपना पैसा भी लगाएगा, अपना टाइम भी लगाएगा, क्योंकि देखो मैं अपने आप को रिस्पेक्ट देता हूँ, आप शायद मुझे न दें ना दें, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट देता हूँ। मैं जो आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं अपने टाइम के पैसे लूँगा। तो मेक श्योर जब आप आएँ तो माइंड अपना इस हिसाब से रख के आएँ कि भाई, क्योंकि देखो ये स्किल ऐसी है कि आप पूरी ज़िंदगी बैठ के कमा सकते हो, पूरी ज़िंदगी बैठ के ख़ुद अपना खा सकते हो। ठीक है, तो डैट इज़ वाई ये मेरा बिल्कुल क्लियर जो है एक इसके ऊपर, हाँ ऑल्दो कुछ हद तक यूट्यूब के ऊपर कंटेंट रहेगा, वो आएगा, लेकिन मेन चीज़ें वो प्राइवेट रहेंगी। ठीक है, वो कभी भी आउट नहीं हो सकेंगी, ना कोई उनको ऑब्ज़र्व करके आउट कर सकता है, ना किसी और तरीके से। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कुछ ही हद तक काम करती है, कुछ हद तक काम करती है बस। तो ये आज की वीडियो थी, तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना लाजमी, और मेक श्योर आप जो है प्यार करते रहें और सपोर्ट करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.